नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान का भाग 14 और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको पढ़ा रहा हूँ स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम में जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सेशंस इसके पहले के मैंने करा रखे हैं, उन सभी वीडियोस को भी आप देखिए और अपने जीके के ज्ञान को बूस्ट अप करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न को। दोस्तों, एक बात और बतानी है कि डेफिनेटली आप लोग वीडियो देखते जरूर हो लेकिन लाइक कम करते हो। प्लीज़ आप इसे लाइक भी किया करें और शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकें, समझ सकें और मेरा भी मोटिवेशन हो सके अगर आप इसे लाइक करते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ना। ब्लड कैंसर को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया में होता क्या है कि एक्चुअली जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ग्रोथ होने की वजह से ही एक्चुअली सेल में डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर ब्लड कैंसर बोला जाता है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पूछा जा रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पे मधुमेह रोग, जो कि हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, मधुमेह रोग को। और ये होता किसकी वजह से? तो पैनक्रियास की वजह से होता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारे बॉडी से स्रावित होती है, हमारे लीवर से स्रावित होती है पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस होती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन यहाँ से निकलता है और वो हमारे बॉडी के जो भी ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ग्लूकोज या हमारी बॉडी की जो स्वीटनेस है वो मेंटेन रहती है पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। अगर ये जूस सिक्रेट होना बंद हो जाए, इंसुलिन का स्रावण बंद हो जाए, तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि मियादी ज्वर किस कारण से होता है ना। मियादी ज्वर की बात की गई है। तो देखिए, मियादी ज्वर किस कारण से होता है, इसका आंसर आपको देना है। तो ये जो ज्वर होता है यानी कि फीवर, वो वायरस यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मियादी ज्वर जो होता है वो बैक्टीरिया के, ज्वर का मतलब होता है फीवर, है ना। ये फीवर जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइफाइड पैदा किया जाता है। पैदा किया जाता है मतलब टाइफाइड होता किसकी वजह से है, ये आपको बताना है किसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन लास्ट नंबर डी है जिसमें बोला गया है क्या कि सॉलमेनेला टाइफी द्वारा। तो ये एक क्या है, बैक्टीरिया है, सॉलमेनेला टाइफी। और इसी की तरह वजह से बैक्टीरिया जो हमारे जो टाइफाइड जो हो जाती है वो इसी वायरस की वजह से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है ना। आपने कई बार डेंगू की वजह से लोगों की जान जाते हुए भी सुना होगा, और कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स और टीवी प्रोग्राम में आपने देखा होगा जिसमें डेंगू से बचने के लिए मच्छरों से दूर रहने की बात कही जाती है। तो एक्चुअली डेंगू बुखार होता किसकी वजह से है? देखो, तो मच्छरों में भी अलग अलग टाइप्स के मॉस्किटोज होते हैं। उनमें से जो होती है यहाँ पर जो होती है एडिस एजिप्ट, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे डेंगू बुखार हो जाता है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि मादा एनाफ्लीज की वजह से हो जाता है हमें मलेरिया। मलेरिया जो होता है मादा एनाफ्लीज की वजह से होता है, वो इस तरीके से एडिस एजिप्ट की वजह से हमें डेंगू का बुखार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। देखिए, हमारे बॉडी को जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती है, इसलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरी किसी भी और चीज़ की बात करें तो किससे हमें मिलती है एनर्जी, तो वो होता है वसा यानी फैट। देखो, फैट ज़्यादा लेना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी फैटी हो जाती है और हमें ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है। बट फैट से भी हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि यदि कमी की वजह से। ये किस कमी से होता है कि बच्चों में जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं? तो देखिए, विटामिन डी जो होता है हमारे अस्थियों को मजबूती प्रदान के लिए यूज में आता है, और इस वजह से विटामिन डी की कमी से अस्थियों में मुड़न आ जाती है। एक्चुअली रिकेट्स की बीमारी भी इसी की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूत्र के स्वरण को बढ़ाने के लिए औषधि को क्या कहते हैं, है ना। औषधि का मतलब यहाँ पर
किसकी वजह से मूत्र का स्राव बढ़ता है, तो देखिए उससे बोलते हैं डायूरेटिक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर मिलान करने के लिए ऑप्शन दिया है। अब देखते हैं किस वजह से कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं। तो देखिए सूची 1 में देखिए रोगों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में विटामिन के नाम दिए गए हैं कि कौन से विटामिन की कमी से वजह से कौन सा रोग होता है। तो देखिए रतौंधी, सबको पता है कि रतौंधी जो आँख की बीमारी होती है वह हमें विटामिन ए की कमी से हो जाता है, यानी कि ए का दूसरा नंबर। तो यहाँ पर ए का दूसरा यहाँ पर है और मेरे ख्याल से ए का दूसरा सिर्फ यहीं पर ही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो है ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी और चीज़ें मिला लेते हैं। देखिए स्कर्वी जो है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से पहला नंबर हो जाएगा। रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और रक्त अल्पता की बात करते हैं तो वो विटामिन बी 12 की कमी से हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बीमारियों और उनके जांच की सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलाएं। तो कौन सी बीमारी का क्या जांच कराया जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वाइडल टेस्ट दिया गया है, डिक टेस्ट दिया गया है, टॉर्निक टेस्ट, आरए फैक्टर और एलिसा टेस्ट दिया गया। तो एलिसा टेस्ट के बारे में तो आपको काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। देखिए एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। तो ई का नंबर 4 आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ई का नंबर 4 कहाँ कहीं पे दिया गया है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन में ई का यहाँ पे 4 दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं। तो जो हमारा वाइडल टेस्ट है, विडाल टेस्ट जिसे बोलते हैं, ये किसके लिए होता है, तो देखिए डेंगू बुखार के लिए होता है। तो ए का ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए का सेकंड यहाँ पर है और ई का 4 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बी का 5 हो जाएगा। कैसे, डिक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, स्कारलेट फीवर के लिए होता है ना। वहीं हम टर्निकेट टेस्ट की बात करें तो टर्निकेट टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। और जो हमारा आरए फैक्टर टेस्ट है ये किसके लिए होता है, तो गठिया रोग के लिए होता है। तो इस तरीके से सभी रोगों का क्या क्या टेस्ट होता है ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं, पानी यहाँ पे है पानी, ठीक है, पानी इसको पढ़िएगा, पानी नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है, पानी द्वारा नहीं होता है। तो देखिए पानी द्वारा तो टाइफाइड भी होता है, हैजा भी होता है, अमीबियोसिस होता है। फ्लू जो बीमारी होती है वो वायरस की वजह से होती है, तो इसकी वजह से ये पानी के आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो देखो किसकी वजह से होता है ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो पोलियो जो होता है वो किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए कवक, वायरस, कृमि, बैक्टीरिया। तो देखिए पोलियो जो है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निमोनिया रोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, निमोनिया रोग मानव के किस अंग को ग्रसित करता है। तो देखिए निमोनिया बात करते हैं तो हमारे बॉडी में हमारी जो फेफड़े होते हैं उसको अफेक्ट करता है निमोनिया रोग। ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है वो बच्चों में देखने को मिलती है ना। बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जिसकी वजह से उनको बार बार खांसी, जुकाम होना और फेफड़ों की प्रॉब्लम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह की समस्या देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया है, मादा क्यूलेक्स मच्छर की बात की गई है, ये किस रोग के लिए वाहक होता है। तो देखिए मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है जिसकी वजह से बॉडी में फाइलेरिया डिजीज हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारी मेहनत के बाद मैं इन प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। काफ़ी टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने के बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ आप इसको अप्रिसिएट किया करिए और अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, एडमायर करें और साथ में कमेंट भी करें अपने व्यूज़ को। अगर किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके जो भी सुझाव होंगे उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, ठीक है। और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ अपनी एक पूरी फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो देखिए रक्त का थक्का बनाने के लिए सिंपल से पता है आपको, विटामिन के की ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है यहाँ पर, ल्यूकीमिया एक प्रकार का ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है ना, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ल्यूकीमिया क्या है, एक तरह का कैंसर है जो डब्ल्यूबीसी में बहुत सारी संख्याओं प्लेटलेट्स के बढ़ने की वजह से होती है। तो देखिए स्वस्थ श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से ही ल्यूकीमिया डिजीज होता है, जो कि एक कैंसर होता है और हम इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। देखिए एंटीबॉडीज क्या होते हैं आपको बताना है। तो देखिए एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, है ना। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है हमारे बॉडी में एक तरीके से देखा जाए तो हमारी यकृत यानी लीवर को संक्रमित करता है। हमारी जो लीवर होती है उसमें संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पीलिया की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्या है? संक्रामक है। तो देखिए मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो कैंसर संक्रामक नहीं होता है, गठिया भी नहीं होता, मधुमेह भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया क्या है? संक्रामक बीमारी है। आखिरी प्रश्न करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? देखिए हमारे बॉडीज़ में भी आयरन की मात्रा पाई जाती है, हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हमारे बॉडीज़ में आयरन की कमी की वजह से रक्तहीनता हो जाती है, खून की कमी होने लगती है। इसलिए आयरन की प्रचुरता के लिए हमें हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। साथ में पालक खाना हमारे लिए बेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुल 20 प्रश्न करा दिए। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपने अभी तक देखा, इसलिए आपके लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड प्लीज़ दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ज़रूर आप वीडियो को लाइक किया करें और साथ में हमें मोटिवेशन करा करें, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से इन वीडियोस को ले करके आया करूं। शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।